हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दो तीन मुख्य बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कि जिनके पास भी एमबी पब्लिकेशन की बुक है, आप उससे अगर पढ़ाई कर चुके हो या कर रहे हो और ख़रीद लिए हो तो आप इसको ज़रूर फॉलो करो। इसके वर्ड्स का जो लिस्ट दिया हुआ है अच्छा है, और इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या किया हूँ, इस सीरीज़ को लाया हूँ ताकि आप आसानी से अपना रिवीजन कर पाओ एग्ज़ाम से पहले जा कर के। इस पूरे वर्ड लिस्ट को एक आसान तरीके से पढ़ते जाओ और जल्दबाजी में कम वक्त में आप इसको पूरा रिवाइज कर पाओ। दूसरी जो मुख्य बात है, हम लोग देखेंगे 20-20 वर्ड का स्लॉट करके 20-20 वर्ड का हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 20-20 वर्ड को देखते चलेंगे। तीसरी बात जो है, इस बुक में नंबर वाइज करके नहीं दिया है, ये रेंडमली दे दिया है। और जो नेक्स्ट बातें हैं इसमें कि जो पुरानी बुक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो पुरानी बुक है जिनके पास, उसका सीक्वेंस आपको चेंज मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3rd नंबर में दिया है अब्रीविएशन, ये वर्ड आपको 1st नंबर पे मिलेगा, पहले मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। पुरानी बुक हो या नई बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखते जाना। मैं लिया हूँ यहाँ पर नई बुक को, नई बुक में इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है और इसी की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो देखते जाओ कि क्या है क्या नहीं है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे से टेलीग्राम पर, वो त्रिगीतम सिर्फ सर्च करेंगे तो त्रिगीतम 4am क्लब नाम का एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और जिनको पर्सनली गाइडेंस लेने हैं मुझसे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करना है। अब बातें थोड़ा बता दूं कि पर्सनल गाइडेंस में करवाता क्या हूं। तो एसपी बख्शी का जो बुक है बहुत फेमस है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसका एक अपना अलग ही अंदाज़ है लिखने का, सारे एग्ज़ाम्स उसमें कवर हो जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक है और हर एक वर्ड का एग्जाम्पल सहित दिया हुआ है, यही उसकी खासियत है। लेकिन उसकी बुराई ये है कि उसका हिंदी वर्जन नहीं है, उसका हिंदी में मीनिंग नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं 6 के 6 टॉपिक, वोकैब के अंदर पूरे 6 टॉपिक आते हैं, 6 के 6 टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बस 5-10% बचा हुआ है, उसको मैं इसी मंथ में तुरंत कंप्लीट करने वाला हूँ, टेंशन ना लो आप लोग। तो आप लोग जाओ और उस प्लेलिस्ट को भी चेक करो, एसपी बख्शी के प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया हूँ, यहाँ तक कि सिनोनी मेंटनी भी बताया हूँ 61 वीडियोज़ में। तो इसी को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ये थोड़ा पेड है, 495 रुपये मैं लेता हूँ इसको कंप्लीट कराने के लिए। टोटल 9 मंथ्स का वक्त लेता हूँ, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने में रिवीजन करवाता हूँ। इसके अंदर टास्क देता हूँ आप लोगों को, वीकली टास्क, और एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको डिसिप्लिन तरीके से इसको तैयारी करने होते हैं एक वीक में अपने टास्क का। इसी टास्क के अंदर में से ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, जैसे आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सेम पैटर्न पे यहाँ भी मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हूँ। बहुत बार रिवीजन करवाता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ एक बात कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप बार बार ये करो। और जो नेक्स्ट बात है कि इस बुक में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हिंदी में मैं टाइपिंग नहीं किया हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है हिंदी का टाइपिंग करना। ये इंग्लिश वाला टाइप करना भी इतना मुश्किल काम है जो मत पूछो। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जितनी भी मार्केट में बुक है मैं धीरे धीरे सब बुक का हिंदी में ट्रांसलेट करके बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच सारे बुक को यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वर्ड क्या है, देखो, यह है अबेटॉयर। अबेटॉयर का मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस। इसका मतलब होता है कसाई खाना। क्या अर्थ है इसका? कसाई खाना का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों का वध किया जाता है, उसके बिजनेस पर्पस से, उसके स्किन को बेचा जाता है, मांस को बेचा जाता है, बड़े बड़े जानवरों, गाय बैल भैंस, ये सब को काटा जाता है, तो वैसे हाउस को कहते हैं अबेटॉयर। सेकेंड नंबर है अबॉट। अबॉट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, मतलब चर्च का जो मुख्य पादरी होता है। मुख्य पादरी कहने का मतलब जो मेन आदमी होता है चर्च का, जो मेन हेड होता है, जिसको फादर कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चर्च का, तो उस व्यक्ति को अबॉट कहते हैं। थर्ड नंबर है आपका अब्रीविएशन। अब्रीविएशन का मतलब होता है अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। क्या अर्थ है इसका? जैसे मान लिया जब मैं कुछ वर्ड का समूह बोलता हूँ, सेंटेंस बोलता हूँ या फिर कोई फ्रेज बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे BHU है, तो इसी शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं क्या? अब्रीविएशन। इसका एक और भी सिनोनिम होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम, जैसे आप लोग क्या करते हो, टेक्स्ट करते हो किसी को, अपने फ्रेंड को, और लास्ट में क्या लिखते हो? TTYL, मतलब टॉक टू यू लेटर। समझ रहे हो? टॉक टू यू लेटर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये एक्रोनिम है और फिर अब्रीविएशन है। तो समझ गए एक्रोनिम और फिर अब्रीविएशन किसको कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप। टू गिव अप का मतलब त्याग देना। अ थ्रोन मतलब किसी पद या किसी राजगद्दी को त्याग देना। वॉलंटरीली का मतलब क्या? अपने इच्छा के अनुसार,
स्वेच्छा से त्याग देना। तो किसी पद या किसी पोस्ट को या किसी राजगद्दी को स्वेच्छा से त्याग देना कहलाता है एब्डिकेट। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? फिफ्थ नंबर है अबेरेशन। अबेरेशन का क्या अर्थ है? अबेरेशन का मतलब अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। क्या अर्थ है इसका? तो नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट होकर के, मतलब हट करके जो एक एक्शन होता है किसी का, उसको कहते हैं एबरेशन। जैसे मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। इसको अगर बोलेंगे हिंदी में, जो इस बुक में दिया हुआ है वो क्या है कि सामान्य से थोड़ा सा हट करके, नॉर्मल से थोड़ा सा हट करके कोई चीज़ होता है, मतलब अपने प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा हट करके होता है, टिपिकल होता है कुछ, उसको कहते हैं एबरेशन। जैसे सनकी बोल सकते हैं, पागलपन बोल सकते हैं, किसी का पागलपन, किसी का जो मति भ्रष्ट हो जाता है, तो उस तरीके के जो बिहेवियर दिखाते हैं, उस तरीके के टिपिकल बिहेवियर को बोलते हैं अबेरेशन, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हट करके। सिक्स्थ नंबर है अबोर। अबोर का मतलब होता है रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हैट्रेड। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना कहलाता है अबोर। 7 नंबर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है आपका कि बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही मिजरेबल स्थिति को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बुरा, और मिजरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय। तो इसको कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति, बुरे स्थिति को कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है। एक तो कर्म होता है जिसको कहते हैं कर्म कहते हैं, या कर्ता, कुछ तो ऐसे कहते हैं, कर्म ही कहते हैं शायद इसको। एक ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। और इसको अगर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी को ऑब्जेक्शन देना। ऑब्जेक्शन का मतलब समझ रहे हो? किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ विरोध करना, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के 3 मीनिंग थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। 8 नंबर है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब डू अवे विथ होली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, और फिर पूरी तरह से किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ये कहलाता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है रद्द कर देना, खारिज कर देना, ये भी कहलाता है अबॉलिश, पूरी तरह से, होली। 9th नंबर है, ये है एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस। मतलब मान लिया जाए अंडमान एंड निकोबार के कुछ ट्राइबल हैं, ट्राइब्स पीपल हैं, तो वहाँ के क्या है, वो एब ओरिजिन्स हैं, मतलब वहाँ के मूल निवासी हैं जिसको बोल सकते हैं। तो किसी स्थान का जो मूल निवासी होता है उसको एब ओरिजिन्स कहते हैं। 10 नंबर है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब होता है कि भगौड़ा व्यक्ति जिसको कहते हैं, विजय माल्या पैसे लेकर के भाग गया देश से, तो वैसे लोगों को एब्सकॉन्डर कहेंगे। मतलब कानून से भागा हुआ व्यक्ति, न्याय से भागा हुआ व्यक्ति को एब्सकॉन्डर कहेंगे। 11 नंबर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, मतलब किसी चीज़ को सोख लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। जैसे रुई में आप पानी रख दो तो वो सोख लेता है, तो उस सोखने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। 12 नंबर है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब है इसका? मतलब जिस चीज़ को समझना मुश्किल हो, कोई चीज़ लिखा हुआ है आपके सामने या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कहोगे कि वो चीज़ क्या है? एब्स्ट्रूज है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। 13 नंबर है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब जिस चीज़ का कह सकते हैं हंसने योग्य है, मजाक उड़ाने योग्य है, वैसे चीज़ों को एब्सर्ड कहते हैं। इसको बोल सकते हैं वाइल्डली अनरीजनेबल, मतलब जो चीज़ बेढंगा हो, इलॉजिकल हो, जिसका कोई तुक नहीं है, मतलब बेतुका हो, तो वैसे चीज़ों को एब्सर्ड कहते हैं। 14 नंबर है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब क्या होता है? ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस। मतलब क्या है इसका? ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस का मतलब क्या होता है? तो किसी को गाली देना अब्यूज़ ही कहलाता है आपका, और फिर किसी का हिंसात्मक रूप से क्रूएल होकर के, बिल्कुल क्रूर होकर के, अब वायलेंस दिखा करके किसी को ट्रीट करना, किसी के साथ व्यवहार करना, वो कहलाता है अब्यूज़। 15 नंबर एक्कोलेड। एक्कोलेड का 2-3 मीनिंग होता है, यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ पर फर्स्ट दिया एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन, मतलब अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो वो प्रशंसा को कहते हैं क्या? एक्कोलेड। दूसरा है प्रशंसा करने के बाद आपको कोई अवार्ड मिलता है, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। कोई मेरिट है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, पहचान दिया जा रहा है आपको किसी अवार्ड को दे करके, तो वैसे अवार्ड को भी, वैसे प्रिविलेज को भी क्या कहते हैं? एक्कोलेड कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना।
मतलब आपके गुणों के लिए आपको सम्मान जो मिलता है, प्रिविलेज जो मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसको कहते हैं एक्कोलेट और फिर प्रशंसा भी इसका मीनिंग होता है। 16 नंबर है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम, मतलब आप कोई भी इलीगल काम कर रहे हो, कोई भी अपराध का काम कर रहे हो, उसमें जो आपके सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, उसको अकम्प्लिस कहते हैं। लास्ट में LICE है, ध्यान देना। लास्ट में अगर इसी में LISH रहे अकम्प्लिश, तो इसका मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। लेकिन यहाँ पर है LICE अकम्प्लिस, इसका मतलब एन एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब सहयोगी या साथी, इन क्राइम अपराध में जो सहयोगी होता है उसको कहते हैं, वैसे साथी को कहते हैं अकम्प्लिस। 17 नंबर है अकाउंटेबल। नहीं बोलते हैं कि आप इस क्राइम के पीछे का अकाउंटेबल हो, मतलब आप फिर कोई गलती मिस्टेक कर गए हो, ब्लंडर कर दिए हो कोई चीज़, तो उसको कहते हैं कि आप अकाउंटेबल हो। मतलब क्या हो, लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, और फिर आंसरेबल भी इसका सिनोनिम होता है, जिसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मतलब होता है जिम्मेवार, किसी बात के लिए, किसी काम के लिए जवाबदेह होना कहलाता है अकाउंटेबल। 18 नंबर है एक्वीस। एक्वीस का मैं आपसे आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि इसका स्पेलिंग आप याद रख लेना, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में इसको पूछा जा चुका है, पूछने के चांसेस भी बनते हैं। तो एक्वीस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है कि आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो एकदम, मतलब बिना मन है, आपका मन नहीं है किसी चीज़ का एक्सेप्ट करना, लेकिन एक कभी कभी मजबूरी हो जाती है, तो उस चीज़ को अनिच्छुक कहते हैं ना, जिसको अनिच्छुक होते हुए भी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, बिना प्रोटेस्ट, बिना उसके विरोध किए हुए एक्सेप्ट कर लेना, किसी को कहते हैं एक्वीस। जैसे आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा फाइल दे देता है, 2-4 फाइल, बोलता है आज शाम तक मुझे ये काम करके देना चाहिए, आपका मन नहीं करता, लगता है कि हाँ उस पर अपना गुस्सा निकाल दूँ, पूरा भड़ास निकाल दूँ, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है आपके पास, आप ना विरोध कर पाते हो, ना अपनी अनिच्छा जाहिर कर पाते हो, तो क्या करते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसको कहते हैं एक्वीस। 19 नंबर है अक्वीट। अक्वीट का मतलब टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नो गिल्टी। क्या अर्थ है इसका, तो किसी व्यक्ति को बरी कर देना, किसी व्यक्ति को गिल्टी से बाहर कर देना, क्या कहलाता है, अक्वीट कहलाता है। मतलब बोल सकते हो इसको क्या, कि आरोप से किसी को बरी कर देना, ये कहलाता है अक्वीट, मतलब छोड़ देना बिना पनिशमेंट का। 20 नंबर है आपका एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री एंड बीटर, और फिर टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। मतलब यहाँ पर क्या है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है तीखा, तीखा मतलब कटु वचन बोल सकते हो, नाराज़गी भरी बातें को कह सकते हो। एक्रीमोनियस मतलब आपके प्रति किसी का एंगर है, कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा बीटर ये रखता है, आपके प्रति नज़रिया बीटर एटीट्यूड रखता है, जैसे अपने भाषण में वो जाहिर कर दे, तो वैसे भाषण को कहेंगे एक्रीमोनियस स्पीच, और फिर एक्रीमोनियस डिस्कशन कह सकते हैं उसको, जो गुस्से से भरा हो और फिर बीटरनेस को शो कर रहा हो, तो वैसे चीज़ों को कहते हैं एक्रीमोनियस। तो हम लोग आज देख लिए, मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ एक बार, ठीक है, देख लो क्या कहलाता है ये। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है एबेटोयर। एबेटोयर का मतलब स्लॉटर हाउस। 2 नंबर है अबाउट। अबाउट का मतलब द सुप्रीम ऑफ या चर्च। मैं इंग्लिश में ही क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पूछे जाएंगे, इसलिए रिवीजन मैं इंग्लिश में ही करा दे रहा हूँ। थर्ड नंबर है अब्रीविएशन, मतलब अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। फोर्थ नंबर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। फिफ्थ नंबर है एबरेशन। एबरेशन का मतलब अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, मतलब सनकी लोग, असामान्य व्यक्ति। सिक्स नंबर अबॉर। अबॉर का मतलब रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हैट्रेड। 7 नंबर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल, दयनीय स्थिति को कहते हैं ऑब्जेक्ट। 8 नंबर है अबॉलिश, मतलब किसी चीज़ को खारिज कर देना, डू अवे विथ होली। 9 नंबर है एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स का मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी स्थान का, किसी जगह का जो मूल निवासी होता है उसको कहते हैं एब ओरिजिन्स। खार करके जिसको बोलते हैं आदिम जनजाति, उसको भी कह सकते हैं एब ओरिजिन्स। 10 नंबर है एब्सकॉन्डर, मतलब भाग जाने वाला व्यक्ति, न्याय से भागने वाला, अ फ्यूगिटिव व्यक्ति को कहते हैं एब्सकॉन्डर। 11 नंबर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। 12 नंबर है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड। 13 नंबर है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, जिसको हास्यास्पद कहते हैं, जिसका कोई तुक नहीं है, बेवजह का कोई चीज़, बिना लॉजिक वाला चीज़ को एब्सर्ड कहते हैं।
एब्सर्ड का मतलब भद्दा भी बोल सकते हो। 14 नंबर अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब किसी को ट्रीट करना बिल्कुल क्रूर हो करके या फिर वायलेंस को शो करके। एक्कोलेड का मतलब होता है ये प्रेज़ को भी बोलते हैं, एडमिरेशन को भी बोलते हैं, या फिर किसी प्रिविलेज या अवार्ड को भी बोलते हैं। 16 नंबर अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मतलब ऐसा साथी, ऐसा सहयोगी जो क्राइम में आपको साथ निभाए। 17 नंबर है अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह व्यक्ति, लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल। 18 नंबर एक्विस, एक्विस का मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली, बिना इच्छा होते हुए क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना किसी को, और फिर भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हो, विदाउट प्रोटेस्ट, वो कहलाता है एक्विस, एक्विस। 19 नंबर एक्विट, एक्विट का मतलब टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नो गिल्टी, मतलब किसी को निर्दोष साबित करके, किसी न्याय दे करके उसे क्या करना, बरी कर देना, कहलाता है एक्विट। 20th नंबर है आपका एक्रोमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री एंड बीटर, मतलब खास करके वैसा स्पीच या डिस्कशन जो एंगर से भरा हो, बीटरनेस से भरा हो, उसको कहते हैं एक्रीमोनियस। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे। इस वीडियो को लाइक कर देना और जिन दोस्तों के पास ये बुक अवेलेबल है उसको भी दे देना, जिसके पास अवेलेबल नहीं है उस तक भी इस लिंक को पहुंचा देना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।